नमस्कार दोस्तों, आज मैं ट्रैवल सीरीज के अंतर्गत लेकर चलूंगा आपको छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित झलमला के मां गंगा जी के मंदिर में, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इससे पहले कि मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊं, पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। मंदिर परिसर काफी विशाल और आकर्षक है। यहाँ का इतिहास मां गंगा मैया के मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। कहानी के अनुसार यह मंदिर तब बना जब तांदुला नदी नहर के निर्माण के दौरान एक मछुआरे के जाल में देवी की प्रतिमा फंस गई थी और गांव के वैद्य के सपने में माता का साक्षात्कार हुआ और उसे तालाब से निकालकर स्थापित किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर काफी विशाल और आकर्षक है। यहाँ पर मां गंगा के अलावा अलग अलग देवी देवताओं की भी मूर्ति स्थापित की गई है। दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यहाँ मां अंगार मोती की मूर्ति भी स्थापित की गई है। नवरात्रि में विशेष रूप से कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। मां गंगा मैया के मंदिर की कहानी लगभग 130 साल पुरानी है। बात उस समय की है जब बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के नहर का निर्माण का कार्य चल रहा था। उस समय झलमला गांव की आबादी मंच 100 के आसपास थी। सोमवार का दिन था। यहाँ पर सोमवार के दिन बाजार लगा करता था, जहाँ दूरस्थ अंचलों से पशुओं के विशाल समूह के साथ हजारों लोग आया करते थे। यहाँ पशुओं की अधिकता होने के कारण पानी की कमी महसूस होने लगी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए तालाब बनाने के लिए डबरी की खुदाई की गई, जिसे बाद में बांधा तालाब का नाम दिया गया। मां गंगा मैया की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है। वर्तमान में जिस जगह पर देवी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पहले तालाब हुआ करता था, जहां पर पानी भरा रहता था। माता के मंदिर के संबंध में एक दूसरी कहानी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। मान्यता के मुताबिक एक दिन सिवनी गांव का एक केवट मछली पकड़ने के लिए बांधा तालाब गया हुआ था। तब जाल में मछली की जगह पत्थर की प्रतिमा फंस गई। केवट ने अज्ञानतावश उसे साधारण पत्थर समझकर फिर से उसे तालाब में फेंक दिया। इसके बाद गांव के गोंड जाति के बैगा को माता ने अपने सपने में आकर कहा कि मैं जल के अंदर पड़ी हुई हूं, मुझे जल्दी से बाहर निकालो और मेरी प्राण प्रतिष्ठा कराओ। सपना आने की जानकारी बैगा ने माल गुजार और गांव के अन्य लोगों को दी, जिसके बाद फिर से तालाब में जाल फेंका गया और वही प्रतिमा मिली, जो आज मंदिर में स्थापित है। बताया जाता है कि गांव में नहर निर्माण के दौरान मैया की प्रतिमा को वहां से हटाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत अथक प्रयास किया। अंग्रेज अधिकारी एडम स्मिथ की काफी कोशिशों के बाद भी इस प्रतिमा को नहीं हटाया जा सका। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ मुंडन संस्कार कराने आते हैं। नवरात्रि में यहाँ मुंडन संस्कार के लिए लोगों की काफी भीड़ होती है। मां गंगा मैया मंदिर के साथ ही ज्योति कलश दर्शन के लिए भी यहाँ एक विशेष ज्योति दर्शन स्थल बना हुआ है, जहां भक्त ज्योत का दर्शन करते हैं। सुबह शाम मां गंगा मैया की आरती होती है। कहते हैं कि माता की आरती में सम्मिलित होने और माता के मुख दर्शन करने से सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होती है। मंदिर परिसर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक बड़ा शेड भी बना हुआ है, ताकि माता के दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आए उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। मंदिर परिसर में होने वाले अलग अलग एक्टिविटीज को भी यहाँ बोर्ड पर रखा गया है। मां गंगा का यह मंदिर बालोद जिले से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो झलमला गांव के अंतर्गत आता है। मां गंगा मैया का पावन धाम बहुत ही आध्यात्मिक सुकून से भरा हुआ है। आपको जब भी बालोद आने का मौका मिले तो आप एक बार जरूर माता के दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर ही छोटे छोटे प्रसादालय बने हुए हैं,
जहाँ पर आप माता के लिए प्रसाद और माता के लिए चुनरी खरीद सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही एक आर्टिफिशियल गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की गई है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जब भी आप मंदिर आएं तो उनका भी दर्शन करना ना भूलें। धन्यवाद।